चर्चा में आगे बढ़ने के पहले परम करुणामयी सदगुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शास्त्र दो दृष्टियों से रचे जाते हैं। पहली दृष्टि है इतिहास को सुरक्षित रखना, दूसरी दृष्टि है अध्यात्म को इस प्रकार से रूपायित करना, इस प्रकार से चित्रित करना कि अपात्र व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर सके और जो सत्पात्र हो उससे मोती निकाल ले, उससे लाभ ले ले। रामचरितमानस भी कुछ ऐसा ही ग्रंथ है। जब भी किसी ग्रंथ को समझना हो तो कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जैसे रामचरितमानस किस कालखंड में रचा गया, उस कालखंड का प्रभाव, उस कालखंड के कुछ या अधिक प्रश्नों का जवाब रहेगा। दूसरा, जिसने लिखा है उसके अपने मंतव्य, अपने आग्रह भी रहेंगे। यानी गोस्वामी तुलसीदास, उनके खुद के विचार, उनकी साधनागत, उनके अनुभव, ये भी रहेंगे। और एक बात है, जिस समय की बात की जा रही है, राम के समय की बात, त्रेता युग की, उस समय कैसा समाज था उसकी छाया भी रहेगी। तो तीनों दृष्टि रखनी है। और एक चौथी दृष्टि है कि वर्तमान समय में किसी ग्रंथ की प्रासंगिकता क्या है, हम पढ़ें क्यों। तो रामचरितमानस एक विशाल ग्रंथ है, इतनी आसान नहीं है इसकी चर्चा, लेकिन शुरुआत हम करते हैं, कुछ विषयों पर बात करेंगे। किसी भी कृति का शीर्षक कृति को डिकोड करने का एक यंत्र है, एक सूत्र है, रामचरितमानस। राम का चरित्र या राम के चरित्र जो मानस में पाए जाएं। अब आप विचार करिए, अगर रामचरितमानस राम कथा है तो उसका नाम सीधे सीधे राम कथा ही क्यों न हो, रामचरित्र क्यों न हो, रामायण ही क्यों न हो। उसमें मानस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। अच्छा, विद्वान भी अपने अपने विचार से इसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, जो उपयोगिता के दृष्टिकोण से सही हो। एक उदाहरण देते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक पंडित जी थे और नाव से नदी के दूसरी साइड में जा रहे थे। नाव कौन चला रहा था? नाव खे रहा था मल्लाह, यानी नाविक। उन्होंने नाविक से पूछा कि ये बताओ, क्या तुमने नाव और नदी के विषय में कोई विशेष ज्ञान लिया है? क्या आपको पता है कि संसार एक नदी के बराबर है और भगवान का जो नाम है वो नाव है। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, इत्यादि इत्यादि पंडित जी ने समझाया। तो भवरूपी सरिता से, भवरूपी नदी से, संसार रूपी नदी से पार उतरने के लिए राम नाम की नौका पर्याप्त है, ये उसको समझा रहे हैं। तो उसने कहा, पंडित जी क्षमा करिए, इतना ज्ञान मुझे नहीं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको तैरना आता है? ये जो भौतिक नदी है, क्या इससे पार उतरना आपको आता है? अगर इससे पार उतरना, तैरना आपको नहीं आता तो आपकी का वह ज्ञान यहाँ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारी नाव है कमजोर। और आंधी आप देख रहे हैं, आंधी आ रही है। अब पंडित जी के हाथ पांव फूल गए। सचमुच के हाथ पांव नहीं फूले, हाथ पांव फूलना एक मुहावरा है। नाव डगमगाने लगी और पंडित जी ने कहा, भाई मुझे तैरना नहीं आता, बचा लो। और पंडित जी माल टाल खा करके और स्वस्थ हो चुके थे। तो मल्लाह ने कहा, यही तो है, किस समय कौन सा ज्ञान काम आता है। ये तो एक कथा है, हो सकता है पंडित जी डूब गए हों, हो सकता है मल्लाह ने बचा लिया हो। भाव यह है, उपयोगी ज्ञान ही ज्ञान है।
उपयोगी ज्ञान का क्या मतलब? ज्ञान क्या अनुपयोगी भी होता है? जी, अगर अपना नहीं है तो अनुपयोगी ही है। अपना असत्य और अपना अज्ञान ठीक है दूसरे के सत्य और ज्ञान से, क्योंकि वह अपना है। तो जो अनुभव हमें नहीं है वह बात दूसरों को बताने के पहले विचार करिए कि आपके पास वह अनुभव है कि नहीं। यही बात मानस पर लागू होती है। मानस पर करोड़ों वक्ताओं ने करोड़ों बातें कही हैं, नित्य कह रहे हैं, लेकिन कमाल की बात है कि जब हम मानस यानी हृदय में अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, इस प्रक्रिया में जो मोती मिलते हैं वे हमें मुक्त कर देते हैं। शायद मन की भावनाएं नियंत्रित हो जाएं, माया से हम परे हो जाएं और रिद्धि सिद्धि इत्यादि दासी हो जाएं, जैसा कि बताते हैं। तब फिर दान पेटी की क्या आवश्यकता पड़ेगी, अकाउंट नंबर देने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। भाव यह है, यह चरित्र जाने को जा पर कृपा राम की हो। बाबा तुलसी ने कहा कि यह जो राम चरित्र है मानस में, मानस क्या है? मन का प्रेरक स्थल यानी हृदय का अंतराल, उसको आप मानस कहते हैं। इसकी कल्पना एक सरोवर यानी तालाब से की गई। तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब में हंस, मानसरोवर में हंस पाए जाते हैं जो कि मोती चुनते हैं। तो हमारे मानस में हृदय के अंतराल में भी मोती की संभावना है। मुक्ता यानी सॉल्वेशन, यानी कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे, जहां से बंधे वहां से स्वतंत्र हो जाएंगे, यह संभावना है। लेकिन वास्तव में यह घटना अगर घटित हो गई तो क्या लगता है हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे? नहीं, हमारा आचरण कुछ बदल जाएगा। तो बाबा तुलसी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, अगर इस किताब को समझना चाहो, मानस को समझना चाहो, तो जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, संबल नहीं है, और नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है, जो उनको नहीं मानते, अब उन्होंने भाषा विज्ञान पर, ग्रामर पर पीएचडी कर ली हो, लेकिन राम को नहीं मानते, तो मानस को नहीं समझ पाएंगे। तो श्रद्धा हो, श्रद्धा यानी प्रेम जो तार्किक हो। क्या प्रेम तार्किक हो सकता है? जी हाँ, यदि गुणों को देख करके हो तार्किक। तो अगर सही हो तो मानो, ऐसा नहीं है कि अंध विरोध हो। तो ये श्रद्धा संबल, संबल यानी आंतरिक बल। आंतरिक बल भला क्या चीज है? तो जो हमारा बाह्य बल है, धन हो, संपत्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, वो घटता बढ़ता रहता है। तो जब बहुत लोग ऐसे हैं, शुरू में बड़े नास्तिक टाइप के रहते हैं, उम्र बदलती है, अवस्था बदलती है, तो हनुमान जी की उपासना, शनिदेव की उपासना, लक्ष्मी माता की उपासना, विचार बदल जाते हैं, क्योंकि उनका जो नास्तिकता थी वह भी आरोपित थी, पूर्वाग्रह पक्षपात से ग्रसित थी। तो जब आत्मबल हो, संबल हो, श्रद्धा हो, तो ये श्रद्धा संबल रहित, जो इनसे रहित है, और नहीं संतन का साथ, संतों का साथ नहीं है। तिन कहु मानस अगम अति, उनके लिए मानस अत्यंत अगम्य है, वेरी वेरी इनएक्सेसिबल, पहुंच ही नहीं सकते। अब आप कहोगे हिंदी में ही लिखा है, अवधि में ही लिखा है, क्या दिक्कत है? भाई ये मार्ग है, किताब है, किताब नहीं है, एक रास्ता है, पंथ है, पथ है। तो नहीं संतन कर साथ, सवाल आया कि संत कौन है? क्वेश्चन नंबर 1, संत कौन है? क्योंकि संतों का साथ हो, श्रद्धा संबल से युक्त हो और रघुनाथ को प्रेम करते हो, इतनी कसौटी अगर है, श्रद्धा संबल, संतों का साथ, रघुनाथ राम को प्रेम करें, एक परमात्मा को प्रेम करें, 4 कसौटियां हैं, तो मानस समझ में आ जाएगा। तो संत कौन, एक प्रश्न यहां पर हम लोग लेंगे। लेकिन दूसरी चौपाई पर आते हैं, यह चरित्र यानी राम का चरित्र, जाने को जा पर कृपा राम की हो।
राम अगर स्वयं कृपा नहीं करते तो भले हिंदी में लिखा है, अवधी में लिखा है, आप हिंदी से पीएचडी किए हैं, दर्शन शास्त्र से डीलिट किए हैं, लेकिन समझ में आपको नहीं आने वाला है। जा पर कृपा राम की हो, यह चरित्र जाने को कोई कोई समझ पाता है, जान पाता है, बाकी तो पढ़ते हैं, जान नहीं पाते। और जाने बिन न होई प्रतीति। जानना बहुत जरूरी है, मानना नहीं, जानना। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विदते यनाय। वेद कहता है उस एक को ही, तम एव मन ही किसी एक के लिए लगता है। विदित्वाति जान करके, मृत्यु मेति मृत्यु से कट सकते हो, अमरता को प्राप्त कर सकते हो। न अन्य पंथा विद्येनाय, इसको जानने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो पहले जानो, जाने बिनु न होय प्रतीति। तो जानने के बाद काम तो बन गया ना। तमेव विदित्वाति, जानना है। वेद शब्द जो है उसमें भी है, विद माने जानना, विद से बना वेद जो जानने योग्य है। तो नो, अब वेद कहते हैं ईश्वर अज्ञे है, आप जान नहीं सकते, लेकिन वही कहते हैं न अन्य पंथा विद्येनाय, इसको जानने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, यानी जाना जा सकता है। वैसे तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन भाव गम्यम, भावना से आप जान सकते हैं। भाव निशेनी है पिए घर की, प्रीतम के घर तक पहुंचने की निशेनी यानी सीढ़ी है भावना। भाव बस से भगवान, भाव के वशीभूत है। बात वहीं आ गई, जानना। तो जब वो अज्ञेय है, निराकार निर्गुण है, जाने नहीं जा सकते, परम तत्व जाना नहीं जा सकता, तो गीता कैसे कह देती है भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन को यहां परंतप कहते हैं। सब नहीं समझ सकते, लेकिन अगर अनन्य भक्ति हो, इस प्रकार जुड़िए। विभक्त करना यानी अलग कर देना, भक्ति यानी जोड़। तो अनन्य भक्ति हो, ऐसे जुड़े कि अन्य ना, किसी और से नहीं जुड़ना। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, अगर यह मोबाइल हमारा इष्ट है, भगवान है, तो आसपास कुछ भी दिखाई पड़े तो उसको मत देखो, सिर्फ एक पर निगाह हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर, न अन्य, सबको लेकर नहीं चलना। राम कृष्ण इत्यादि एक है नहीं, किसी एक को पकड़ो, एक को जानोगे सबको जानोगे। तो भक्त्या त्वनन्या शक्य, तब क्या शक्य है, अनन्य भक्ति से क्या शक्य है, संभव है। अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तुम मुझे जान सकते हो, मैं जाना जा सकता हूं। ज्ञातुम, द्रष्टुम, देखा जा सकता हूं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, और तत्व से, ऐसा नहीं है कि औपचारिक ज्ञान, तत्व से एलिमेंटल फॉर्म में जान सकते हैं, मूल रूप को जान सकते हैं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, और प्रवेष्टुम, अब मुझ में तुम प्रवेश भी कर सकते हो, विलीन भी हो सकते हो, एक हो सकते हो, लेकिन अनन्य भक्ति से संभव है। तो यहां पर कहते हैं जाना जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति जरूरी है, प्रवेश भी कर सकते हैं। तो मानस अगम उनके लिए है, मानस में कौन नहीं, गम यानी जाना नहीं जा सकते, जो श्रद्धा संबल से रहित हैं, संतों का साथ नहीं है, और रघुनाथ उनको प्रिय नहीं है। अगर अनन्य भक्ति हो तो भक्त्या तो अनन्य आशक्य, अनन्य भक्ति से संभव है देखना, अज्ञेय नहीं रह जाएगा। देखना और ज्ञातुम, जानना, देखना और प्रवेश करना, और तत्व से जानना। वेद में अगर भगवान को अज्ञेय कहा गया तो वेद शब्द का अर्थ ही है जानना, जाना जा सकता है। तो तिनकहु मानस अगम अति, वहां अगम कहा नहीं जा सकते, लेकिन यहां कहते हैं जिस पर राम की कृपा हो वह समझ सकता है। अब प्रश्न है कि राम की कृपा किस पर होगी। अब यहां सवाल आता है, तो दो प्रश्न हो गए, संत कौन, राम की कृपा किस पर हो सकती है। और विचार जब करेंगे, यह चरित्र जाने को
और जा पर कृपा राम की हो। अब सवाल है वो चरित्र है कौन? सारी कहानी उस चरित्र के शोधन की ही तो है। शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो कहते हैं हमारे हृदय में, मन के प्रेरक स्थल यानी हृदय के अंतराल में कई प्रकार की भावनाएं उठती हैं, लहरें उठती हैं। गुस्सा, किसी का नुकसान कर दें। प्रेम, किसी से गले लग जाएं। किसी की याद आती है। डर लगता है, कांपने लगते हैं। किसी का कुछ ले लें, लालच होती है। किसी से घृणा होती है, नफरत हो जाती, देखने का मन नहीं करता। लेकिन ये जो भावनाएं हैं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, डर, ईर्ष्या, घृणा, इन सबके चरित्र तो ध्यान दो तो दिखाई पड़ते हैं। और कहां? हृदय में। लेकिन राम के चरित्र भी हृदय में ही हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। तो वो राम के चरित्र कैसे शुरू करेंगे अपनी यात्रा और कैसे उनकी यात्रा पूरी होगी, यही है राम का चरित्र जो मानस में चलता है। तो मानस में संचरित होने वाले राम के चरित्र का अवगाहन, उसमें डुबकी लगाना, उसका रिसर्च करना। तो कबीर कहते हैं कि राम को जानो। कैसे जानोगे? मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीस। मैंपन जो है, जो मैंपन है, जो अहंकार है, जो अपने अस्तित्व से आपको अलग होने का बोध कराता है, यह अहंकार, अहंता, उसको छोटा कर करके पीस दो। मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीस। तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक कैसीस। तब आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, सुख मिलती है, उस सुंदरी आत्मा को सुख मिलता है। अब ब्रह्म झलक के, अब परमात्मा यही शीश में दिखाई पड़ जाएगा। अब यहां कहते ब्रह्म झलक के शीश, शीश शब्द का है शीर्ष, शीश यानी मस्तक, बाहर नहीं दिखेगा। तो कबीर कहते हैं बाहर नहीं दिखेगा, शीश में। बाबा तुलसी कहते हैं मानस यानी हृदय। वेद कहता है जानो। गीता कहती है जाने जा सकते हैं अनन्य भक्ति से। ये घटना कहां होती है? कबीर कहते हैं शोधो सकल शरीर, बाहर नहीं जाना, इस शरीर का ही शोधन करना। रिसर्च करो, इसी बॉडी का शोधन करो। शोधन करने की विधि क्या है? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव जी के समान भी कोई है तो बिना गुरु के संसार रूपी सागर को तर नहीं सकता। तो कोई संसार से कोई सागर नहीं है फिजिकली जैसे हमको दिखाई पड़ता हो। तो पार उतरा जा सकता है यानी गुरु के माध्यम से, और जाना जा सकता है भावना से। लेकिन परम तप नाम हुआ। जो तप करे कुमार यानी बुद्धि, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मिट सकह त्रिपुरारी। तो भावी मिट जाता है अगर तप करते हैं। तो अर्जुन को परम तप कहा। नामकरण अलग अलग स्थान पे अलग अलग हुआ है गीता जी में। तो जाना जा सकता है। अब जब हम जानने का प्रयास करेंगे, शोधन करेंगे, किसके अनुसार? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो सदगुरुदेव का आदेश हो, जो इंगित करें, इशारा करें। अब देखो यहां प्रश्न है संत कौन है, गुरु कौन है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो है उन्हीं की बात करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो क्या करेंगे वे? उपदेक्षन्ति ते, किसका? ज्ञानम, क्योंकि ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्व से जानते हैं, परमात्मा को, सत्य को तत्व से जानते हैं, वे तुमको बताएंगे। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब उनकी आज्ञा अनुसार आप चलो। अब यह जो चलना है कोई बाहर नहीं चलना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद या अमेरिका, वह अंदर चलना है। जब आप डुबकी लगाएंगे मानस में, मानसरोवर में, तो मानो मानसरोवर एक सरोवर है, तालाब। तो डुबकी तो नीचे लगाते हैं, सीढ़ी उतरते हैं। उसमें डुबकी लगाते समय 7 चरण मिलेगा। एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, 7 सुंदर सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी पर एक घटना होगी। पहली सीढ़ी पर कदम रखे कुछ होगा, दूसरी पर कुछ होगा, तीसरी पर कुछ होगा और 7वीं पर भी कुछ होगा।
तो पहली सीढ़ी पर, हर सीढ़ी पर एक घटना होगी, घटना को कहते हैं कांड। तो 7 सीढ़ी तो 7 घटनाएं यानी 7 कांड। तो पहली सीढ़ी पर बाल कांड, राम का जन्म हो गया। अभी साकेत में नहीं आए हैं। सा यानी परमात्मा, केत यानी घर। परमात्मा के धाम में नहीं पहुंचे हैं। नाम को पकड़ा, रूप को पकड़ा, लीला संचरित हुई, धाम पहुंचे, नाम रूप लीला धाम। बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, ये 4 श्रेणियां हैं। तो हम धाम में प्रवेश करेंगे, वो तो अंतिम चरण है। तो यहां पर 7वीं सीढ़ी है बालकांड। राम बालक के रूप में सारे प्रकरण अपना कुछ अर्थ रखते हैं। भ्रम नष्ट हुआ, राम नाम मिल गया, शक्ति यानी सीता से मुलाकात हुई, अब भ्रम दूर हुआ, मन की हलचल, युद्ध समाप्त, अयुद्ध, युद्ध रहित अवस्था, उसमें आ जाओ। अयोध्या, ऐसी घटना अयोध्या का। अब करना क्या है? भजन ही तो करना है। अरण्य यानी जंगल में चले, एकांत में चले गए। अब किष्किंधा कांड, राक्षसहीन करहु मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमण, जाय जाय सुख दीन। तो भाई एकांत में करना क्या है? भजन ही तो करना है। तो मन की आसुरी वृत्तियां, दैव आसुर एवचा, 2 ही प्रकार के लोग हैं। आसुरी वृत्तियों का समन हो जाएगा। भुज उठाई प्रणकीन, तो धीरे धीरे क्या है? कदम आगे बढ़ता है। और जब कदम आगे बढ़ेगा तो गलती हो जाती है, सीता जी का हरण हो जाता है। तो किष्किंधा कांड, सीता जी का हरण हो गया। तो सोने का हिरण होता नहीं, सुख सुविधा, सोना तो एक प्रतीक है। तो माता सीता ने भगवान श्री राम के प्रेम में जनकपुर के सोना चांदी वैभव को छोड़ दिया, अयोध्या चली आई, और उनके प्रेम में सोना चांदी वैभव छोड़कर जंगल चली आई। वहां सोने के वृक्ष प्रेम हो गया। तो जो विद्यार्थी, साधु, साधक एकांत में आता है, गृह त्यागी बोलते हैं ना, एकांत में आता है, फिर रिश्तों से प्रेम, सोना चांदी वैभव से प्रेम, सुख सुविधा से प्रेम, तो रावण हर ले गया। अब कैसे खोजेंगे? तो सीता की खोज, सुंदरकांड। इससे सुंदर घटना क्या होगी? कोई शक्ति मिल जाए। और फिर लंका कांड, युद्ध कहां होगा? लव यानी लगन, अंक यानी विचलन। जो लगन में विचलन हुई है, तो बपुस ब्रह्मांड है, शुभ, यह शरीर ही तो ब्रह्मांड है, शुभ प्रवृत्ति, ईश्वरोन्मुखी वृत्ति ही लंका है। युद्ध हुआ वहां पे, और युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जब रावण का वध हुआ, राम आते हैं अवध में। अवध जिसका वध न हो, ऐसी स्थिति। रावण का जब वध हो जाएगा तो साधक का पतन नहीं होता। एक समय ऐसा आता है कि राम को गद्दी मिल जाती है, साकेत, और कथा समाप्त हुई। सात तत्वम असि, वह परम तत्व स्थान पा गया। केत यानी घर। तो यह जो मानस की कथा है, कहने में सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे पाएंगे, देखेंगे? तो यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जे रघुवीर चरण रति मानी। यह चरित्र मुनि, मन सहित सभी इंद्रियां जिसकी मौन हो गई हो, और जो ज्ञानी है, ज्ञानी किसे कहा गया? तत्वदर्शिना। जिसको रामायण याद है, गीता याद है, वेदांत याद है, वो ज्ञानी नहीं। तत्व, जो तत्व से देखा है। ऋषियों मंत्र दृष्टारह, देखा है, ये नहीं कि सुना है, पढ़ा है। मैं कहता आखन की देखी, देखा है। तो यह चरित्र जाने है मुनि ज्ञानी, जे रघुवीर चरण रति मानी। भगवान देखो, जब तक सही सही चरण में नहीं पड़ेंगे, घटना नहीं होने वाली है। इस घटना के घटित होने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, और निज मन मुकुर सुधारी। भगवान के विमल यश को कैसे देखेंगे? अंदर घटना, हृदय में अवगाहन कैसे होगा? तो उस अवगाहन के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के कमलवत चरणों की धूल जो है उनकी आंखों में लगा लिया। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को साफ कर लिया, देख लिया। तो गुरुपद मृदु रज मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो मन रूपी दर्पण भी साफ हुआ,
और आंखों में काजल लगाए तो दिव्य दृष्टि मिल गई। तो उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो राम दिव्य है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, और उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो गुरु के कमलवत चरणों का की शरण। अब ये प्रश्न आता है कि गुरु हैं कौन, सदगुरु हैं कौन और संत हैं कौन? क्योंकि नहीं संतन कर साथ, गुरुबिन भवनी तरेन कोई, या नास्ति तत्व गुरु परम, गुरु से बड़ा कोई परम तत्व नहीं है। यहां एक प्रश्न तो यही आ गया, गुरु कौन? इस पर हम लोग कल बात करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।